हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम इस चैप्टर का जो है फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम आपको पता है, इक्वलिटी, क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 1 है ना। सॉरी, ज्योग्राफी नहीं, सिविक्स का चैप्टर 1 है। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले से ज्योग्राफी शुरू में स्टार्टिंग कराई मैंने, तो मेरे पे वही जबान पे रटा हुआ है। कोई नहीं, अब यहाँ पे देखेंगे आप। देखिए, एक फ़ोटो दी हुई है ना, ये संसद की फ़ोटो दी गई है ना। तो अब यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं, नो लेस एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क्स टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल। ठीक है, कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति जो है ना, जो जिनके साथ बुरा व्यवहार होता था, तो पहले कोई कानून नहीं था। नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क, अब ऐसे बहुत सारे काम हैं, है ना, टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड, जिनको एक समान देखा जा रहा है ना। अनेक कानून हैं और कुछ योजनाएं भी हैं सरकार की, है ना। तो दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, है ना। तो फर्स्ट हम कुछ पढ़ते हैं इसमें कि जो फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि कानून, पहला तो है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर है। व्हाट इज़ दिस मीन इन दिस, थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। what this means is that every person from the president of the country to कांता domestic worker has to obey the same law, कि सभी, चाहे प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, कांता जैसे घर काम करने वाली नौकरानी हो, तो सभी को कानून का पालन करना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, तो रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस, बर्थ, मतलब जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान, स्त्री पुरुष होने से इन आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा करते हैं, थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, हर कोई पब्लिक फैसिलिटीज़ ले सकता है, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। ठीक है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, शॉप एंड मार्केट्स, ये सभी चीज़ें होंगी। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, ठीक है, सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, है ना, और रोड, बाथिंग घाट्स, इन सभी पर इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, संविधान में ये सब कह दिया गया है। तो संविधान में द टू वेज ऑन विच गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी, यानी समानता के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए दो रास्ते अपनाए गए, है ना। गारंटीड है, यानी कि हमारी गारंटी लेता है सरकार इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में, फर्स्ट थ्रू लॉ, पहला कानून के जरिए, बाद में दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाई गई, है ना। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट ट्रीटेड इक्वली, की कई कानून ऐसे बनाए गए जिनसे लोग, है ना, सभी के साथ इक्वल व्यवहार हो। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेटअप सेवरल स्कीम्स, कई स्कीम चलाई गई। देखिए, एक स्कीम की मैं बात यहाँ करता हूँ, बच्चे खाना खा रहे हैं बैठे बीच में, देख लीजिए आप। तो अब ये वाली स्कीम है ना, इस स्कीम को मिड डे मील स्कीम कहते हैं। तो एक स्कीम चलाएगी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें बीच में ये सारा मैटर इसी में ही आप पढ़ेंगे। मैं आपको जनरली आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए, कोई ऐसी कोई इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है ना। तो सबसे पहले स्कीम चली थी तमिलनाडु में 2001 में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सभी लोगों को पता होगा, सरकारी स्कूल में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है कि ये बीच में भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। तो इस प्रोग्राम के जो अंदर क्या होता है कि बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। सबसे पहले ये तमिलनाडु में 2001 में चलाया गया प्रोग्राम। तो इसके प्रभाव बहुत अच्छे देखने के लिए मिले कि दोपहर का भोजन मिलने से जो गरीब बच्चों की जो संख्या है स्कूल में, तो वो ज़्यादा बढ़ गई, है ना। बच्चे ने स्कूल आना काफ़ी स्टार्ट किया नियमित रूप से, कंटिन्यूटी, है ना। पहले बच्चा क्या होता था, पहले बच्चे खाना खाते थे कि चले आते थे, है ना, सुबह मिल जाता था। लेकिन फिर अब ये क्या हुआ कि जब दोपहर का भोजन मिलने लगा, दोपहर तक बच्चे रुकते हैं, उनकी उपस्थिति में सुधार आया। उनकी मम्मी अपना काम वाम छोड़ के दोपहर बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था ना, बच्चे वापस घर जाते थे पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ कि स्कूल में जो, अब एक चीज़ और है कि चाहे गरीब का बच्चा, अमीर का, सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और इसमें जो मोस्टली लेडीज़ रखी गई हैं जो खाना बनाने के लिए, तो वो भी दलित वर्ग से रखी गई हैं। तो इसे मध्याह्न भोजन या दोपहर का मिड डे मील स्कीम कहते हैं। तो इससे निर्धन विद्यार्थियों की भूख तो मिटने में सहायता मिली, और उसके साथ साथ जो है बच्चे जो खाली पेट आते थे स्कूल, है ना, तब वो पहले उनका ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहता था, अब वो थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देने लगे। तो शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन
अब भी बहुत कुछ करने की हमें ज़रूरत है ना। लिखा है इसमें, वेल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ ए मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ना। कि इस स्कीम से हुआ क्या, कि इस बच्चों की उपस्थिति तो बढ़ गई क्लास स्कूल में, है ना, लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल हैं जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं और उन स्कूलों से ये बहुत अलग हैं। ठीक है, ये बहुत अलग स्कूल हैं। आज भी देश में कई स्कूल ऐसे हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ दैम एज इक्वल। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। इसका मुख्य कारण है ना। तो आज भी स्कूल में हमारे जो आज भी हमारे देश में बहुत स्कूल ऐसे हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है ना। तो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंजेस वेरी स्लोली, कि लोगों के अंदर जो दृष्टिकोण में लोगों के बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, जबकि लोग जानते हैं कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं, है ना, ये कानून के खिलाफ है, अगेंस्ट द लॉ, फिर भी वो करते हैं, है ना। महिला हो, है ना, जाति हो, धर्म हो, अपंगता हो, इन सभी के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है। तो इन सभी को बदलना, इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इंफीरियर, है ना। अब तभी बदला जा सकता है जब कोई किसी को कमतर नहीं आके ना, नो वन इज़, कोई इन्फीरियर नहीं है, सब एक दूसरे से सुपीरियर हैं, बस ये समझें, तभी ये फीलिंग्स जा सकती है ना। और क्योंकि समाज में हर व्यक्ति समानता के, है ना, समानता के लायक है, या हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार पाने का अधिकारी है ना। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो साइड में आपको एक पिक दिख रही होगी, ये पिक है हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उन्होंने भी लिखा है, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना, है ना, बिल्कुल ही बुरा है, शोभनीय है, डिसग्रेसफुल। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन हिज लाइफ। आत्मसम्मान जो होता है आपका, ये जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। विदाउट इट, बिना इसके, मैन इज़, है ना, क्या लिखा है, मैन इज़ कीपर, आदमी कुछ नहीं है। टू लिव वर्थली विद सेल्फ रेस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition। अपने आत्मसम्मान के साथ, है ना, जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर, डिफ़िकल्टीज़, टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, यानी कि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति, है ना, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से इनको प्राप्त कर पा सकता है। ठीक है, मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य नाशवान है, सभी व्यक्तियों को नाश होना है एक ना एक दिन, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है ना। तो बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन दैन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। आत्मसम्मान के साथ उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में, है ना, किसी साहसी व्यक्ति के आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है ना। इन्होंने बताया, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए, बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन, है ना, कि वह अपने जीवन का बलिदान ऑन हिज लाइफ इन रीचिंग द नोबल आइडियाज़, आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतरीन बनाने में करे, है ना, बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। नथिंग इज़ मोर, किस, है ना, कुछ नहीं है किसी साहसी व्यक्ति के आत्मसम्मान फॉर ए ब्रेव मैन दैन टू लिव लाइफ डिवॉइड, यानी किसी भी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीना से अधिक बुरा कुछ नहीं है। यानी कि उसका अगर आत्मसम्मान ही नहीं रहा तो उससे बुरा जीवन में कुछ नहीं। ऐसे ही मैं तुम्हें एक कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पिक, आई थिंक पिक नहीं आ रहा है यहाँ पे, डाउनलोड नहीं हुआ। पीछे एक पिक है, यहाँ पे पिक दी हुई है, अमेरिका की पिक है ना वो। तो ये बस में एक लेडी बैठी हुई है, तो इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में जाके रहने लगे, तो ब्लैक पीपल कहते हैं उनको, है ना, अफ्रीकन अमेरिकन। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के लिए काले व्यक्ति को सीट, बस में भी सीट छोड़नी पड़ जाती है,
तो रोज़ा पार्क्स नाम की एक लेडी हैं। तो रोज़ा पार्क्स ने, है ना, 1913 की बात है ये। एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद वे बस में जा रही थी। तो एक गोरे व्यक्ति ने उनसे सीट मांगी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सीट खाली कर देगी, उठ जाएगी। तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके इस मना करने से ही अमेरिका में एक आंदोलन हुआ, जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, है ना। और ये नस्लीय आंदोलन था, है ना, रेशियल, है ना, मूवमेंट था। मतलब नस्ल होता है आपका काले गोरों के बीच, तो ये काले लोगों का एक आंदोलन था, जिसमें उनकी जीत भी हुई। अमेरिका में कानून बना कि उनके खिलाफ़ कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। और इसमें अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए स्कूलों के दरवाजे खोले गए और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इसके बावजूद अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे आज भी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश करते हैं जहाँ बिल्कुल लो फैसिलिटीज़ हैं और कम योग्यता वाले टीचर हैं, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों का जो स्तर है निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है ना। गोरे विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं उन क्षेत्रों में सरकारी स्कूल भी ऐसे हैं जैसे भैया प्राइवेट स्कूल अच्छे, यानी कि आज भी उनके साथ भेदभाव होता है कालों के साथ अमेरिका में, ठीक। तब हमारा संविधान क्या कहता है? हमारे संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है ये समझ लीजिए कि भारत के संविधान 15 में जो कुछ अंश दिए हुए हैं, नंबर 1 ये दिया हुआ है, नंबर 1 और नंबर 2 आप पढ़ेंगे कि जो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, हमारा जो राज्य होगा यानी हमारा देश, अगेंस्ट एनी रिलीजन ऑन ग्राउंड ओनली द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, किसी के आधार पर हमारा जो स्टेट है कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, फिर से वही चीज़ दे दी गई है। बर्थ ऑफ एनी देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू, इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर किसी को मॉल वगैरह में जाने से नहीं रोका जाएगा, दुकानों, सार्वजनिक मतलब होटल, है ना, और जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, मतलब जैसे कि सिनेमा हॉल वगैरह में किसी के इन आधार पर नहीं रोका जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, कोई लंगड़ा है या जैसे भी कोई है ना काला है कोई, इन पे किसी भी आधार पर उससे कोई भेदभाव उसका नहीं होगा। लास्ट में दिया गया ये वाला पार्ट बी, द यूज़ ऑफ वॉल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, इन सब का यूज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक, है ना, चीज़ों का उपयोग आप कर सकते हैं, इन किसी को कोई भेदभाव नहीं। तो हमारा आर्टिकल 15 ये कहता है, ठीक है, इक्वलिटी के लिए। आई थिंक चैप्टर आप समझ गए होंगे, है ना। तो अभी हमारे देश के लिए चुनौती है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या चुनौतियाँ हैं? नो कंट्री, है ना, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ आर इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड टू आइडिया डेमोक्रेसी। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमेशा से ही ऐसे लोग और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नया अर्थ देते हैं। ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते रहते हैं। तो संविधान में भैया चेंजिंग होता रहता है। एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़, नए नए मुद्दे उठाते रहते हैं, ठीक है, जो सब व्यक्तियों को समानता और अधिकार दिलाने के पक्षधर में हैं। तो भाई बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे संविधान के लिए हैं। आई थिंक बस चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है यहीं पे ही। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? 2 कहानियाँ पढ़ी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की पढ़ी, और हमने पढ़ी एक जो हाउसमेट थी, है ना, एक घर पे काम करने वाली एक लेडी की पढ़ी, कैसे उनके साथ वेट ट्रीटमेंट होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ी, कैसे उनके साथ जो है इल ट्रीटेड होता है। तो हम यही इस लेसन से तो हमें यही सीख मिलनी चाहिए कि हमें किसी के साथ कोई जातिगत, कोई धर्मगत, है ना, और किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको एक जैसा समान समझना चाहिए। आप खुद अपने ऊपर ये बात लेके सोचें कि आप अपंग होते तो आप कैसे होते, ठीक है। मान लीजिए कि आप अच्छे खासे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप ही लंगड़े लूले हो जाएं, हैंडीकैप हो जाए, तो फिर आपको कोई, है ना, टीज़ करे। या आप अगर हरिजन होते, या आप अगर किसी लोअर कास्ट, है ना, वाल्मीकि होते, तो आप ये तो सब ये वो उनके हाथ में नहीं होता, ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता कि वो पैदाइशी क्या है। आप भी किसी भी घर में आप पैदा हो सकते थे, है ना। तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें आप, है ना, अगर आपको तो अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो